तो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 13 किया। क्वेश्चन नंबर 14 हमने छोड़ा। वो छोड़ने का कारण ये नहीं था कि वो लेंथी था या टफ था, बहुत इजी क्वेश्चन है, 4-5 लाइन का क्वेश्चन है, जैसे हम लोगों के बाकी क्वेश्चन थे सेम वैसा ही है। द रीजन वाज कि उसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी एंड दैट वाज द फिबोनाची सीक्वेंस। और अगर हम इस फिबोनाची सीक्वेंस की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है इन द यूनिवर्स। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, और अगर आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि आप सीक्वेंस को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो कभी भी हम मैथ्स करते हैं तो कोशिश करिए उसकी एप्लीकेशन जरूर समझने की कोशिश करिए। एप्लीकेशन से उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपका मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप होगा, और जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। तो आप देखिए, अगर एक बार इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मैथ्स के क्वेश्चन आपके चुटकियों में सॉल्व होंगे। तो आज हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस पढ़ेंगे, गोल्डन रेशो, और जिसे हम डिवाइन रेशो, दिव्य रेशो भी कहते हैं, वो भी पढ़ेंगे। देखिए इसके नाम में लिखा है दिव्य रेशो, तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिवाइन, कितना दिव्य होगा ये। गोल्डन स्पाइरल, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ते हैं। तो इसकी अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन हमारी डे टू डे लाइफ में, और इस डे टू डे लाइफ के अलावा भी नेचर में इसकी जो हमारी एप्लीकेशन आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग बात करें तो आर्किटेक्चर में, और मैं इसका एक एक एग्जाम्पल भी आपको देता चला जाता हूं। आर्किटेक्चर में आप वर्ल्ड में सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर किसको मानते हैं? कौन सी ऐसी आपकी मॉन्यूमेंट है जिसे आप बेस्ट मानेंगे? ताजमहल, वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल, उसमें आपका ये गोल्डन रेशो अप्लाई होता है। पेंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो एक ही पेंटिंग मैं बताता हूं आपको, देयर आर एन नंबर ऑफ पेंटिंग्स जहां पे ये गोल्डन रेशो, डिवाइन रेशो, गोल्डन स्पाइरल या फिबोनाची सीक्वेंस का पैटर्न फॉलो होता है। एक पेंटिंग की अगर हम बात करें जिसके बारे में सबने सुना है, एंड दैट पेंटिंग इज मोनालिसा, एंड द पेंटर इज लियोनार्डो डा विंसी। वहां पे ये गोल्डन रेशो अप्लाई होता है, गोल्डन स्पाइरल अप्लाई होता है। डिजाइनिंग की बात करें तो मॉडर्न आर्ट में अगर हम डिजाइनिंग की बात करें तो आजकल लोगों का बड़ा कल्चर है। तो एक मोबाइल है जिसके बारे में मेरा ये मानना है कि सबको लगता है कि वो मोबाइल उनके पास होना चाहिए, एंड आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, एप्पल। अगर आप एप्पल के लोगों की बात करें तो दैट इज ऑल्सो द सेम पैटर्न विद द गोल्डन रेशो। टोयोटा के लोगों की बात करें, स्टॉक मार्केट में एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, रिट्रेसमेंट पॉइंट। रिट्रेसमेंट पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जब हमारा स्टॉक ऊपर जाता है और उसके बाद नीचे आना शुरू होता है तो कहां तक वो नीचे जाएगा, और अगर नीचे से ऊपर आना शुरू हो रहा है तो वो कहां तक ऊपर जाएगा। तो रिट्रेसमेंट पॉइंट में ये हमारा टर्म ये यूज होती है। म्यूजिक में, साइंस में, हर जगह हमारा फिबोनाची सीक्वेंस, गोल्डन रेशो, गोल्डन स्पाइरल, ये सब यूज होता है। और अगर हम बात करें नेचर की लाइव हम लोग बात करें तो फ्लावर्स में, प्लांट्स में, बॉडी में, क्रोमोसोम्स में, एनिमल में, टॉर्नेडो में, हर जगह कोई भी आप अपना जो भी नेचर का कोई भी चीज ले लीजिए और उसके आगे गूगल कर लीजिए, उसके आगे फिबोनाची डाल के गूगल कर लीजिए, आपको हर जगह फिबोनाची दिखाई देगा। तो इसके लाइव मैं कुछ चीजें लाइव, कुछ फोटोग्राफ्स की फॉर्म में भी आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं कि फिबोनाची है क्या। तो ये एप्लीकेशन है, हर एप्लीकेशन को मैं लाइव समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। तो फिबोनाची सीक्वेंस है क्या? फिबोनाची सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो ये जो पैटर्न है नंबर सिस्टम का, जो मैंने कहा कि यूनिवर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है ये, तो पैटर्न है क्या? 0 1 1 2 3 5 8 13 21। कैसे मिलता? कैसे कि हर नेक्स्ट नंबर 0 और 1 इसके बेसिक फिबोनाची नंबर है, और हर नेक्स्ट नंबर प्रीवियस 2 नंबर का एडिशन होता है। यानी 0 और 1 तो बेसिक फिबोनाची नंबर है, और नेक्स्ट क्या होगा? 0 + 1 = 1, अब 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34, 21 + 34 = 55, and so on. This is the Fibonacci sequence. और अगर हम मैथमेटिकली इसे रेकरेंस रिलेशन की फॉर्म में, जैसे हम nth टर्म वाली फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म इसकी 0 है, सेकेंड टर्म इसकी 1 है, और जो नेक्स्ट टर्म है वो
प्रीवियस टू टर्म का समेशन है, यानी फर्स्ट टर्म इसकी 0 है, सेकंड टर्म इसकी 1 है, f0 0 f1 1, और जो नेक्स्ट टर्म आ रही है यानी कि nth टर्म की बात करें, किसी भी nth टर्म की बात करें तो वो उसकी n-1th टर्म प्लस n-2th टर्म के सम के बराबर होगी, वेयर n इज ग्रेटर देन 1। n तो ग्रेटर देन f2 से तो वैल्यू मिलेगी, f2 f3 f4 f5, f0 f1 तो दे ही रखी है। और कई बार ऑथर्स ने इस टर्म को 0 को ओमिट कर दिया है और ये यहां से शुरू किया है 1 से शुरू किया और उस केस में इसे लिखा फर्स्ट टर्म, इसे लिखा सेकंड टर्म, और nth टर्म वही आएगी कि nth टर्म इज इक्वल टू n-1th टर्म प्लस n-2th टर्म, और n ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। कैसे? ये फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 1 और nth टर्म इज सेम, n-1th टर्म प्लस n-2th टर्म एंड n इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि यहां पे हमें a3 a4 a5 a6 इनकी वैल्यू मिलेगी, a1 a2 तो मिल ही चुके हैं, इससे हमें a2 a3 a4 a5 a6 एंड सो ऑन वैल्यू मिलेंगी। और अगर हम इसकी फिबोनाची सीक्वेंस की बात करें तो फिबोनाची सीक्वेंस जो है इंट्रोड्यूस जो किसने किया था, वो हम लोगों के लिए प्राउड की बात है कि इंडियन मैथमेटिशियन थे आचार्य पिंगला, 2000 BC में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, एंड लेटर ऑन इट वाज डेवलप्ड बाय इटालियन मैथमेटिशियन लियोनार्डो ऑफ पिसा, जिन्हें बाद में फिबोनाची भी कहा गया। तो ये हम लोगों के लिए प्राउड की बात है कि ये नंबर सिस्टम भी इंडियन मैथमेटिशियन ने ही इंट्रोड्यूस किया था। अब अगर हम इस नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या सुंदरता है, क्या ब्यूटी है इस नंबर की, तो बहुत ब्यूटी है इस नंबर की। देखिए स्टेप बाय स्टेप देखते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी इसमें से किसी भी एक नंबर को ले लीजिए और उसी नंबर से डिवाइड करिए, तो यूनिवर्सल जो है किसी भी नंबर सिस्टम के लिए होता है कि किसी भी नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 1 ही मिलेगा। पर यहां पे क्या इसकी विशेषता है कि अगर हम प्रीवियस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0.61 मिलेगा, किसी भी प्रीवियस नंबर को नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे 0.61 मिलेगा। तो हमने सपोज एक 89 अगर हम फिक्स कर लेते हैं यहां पे, तो 89 को 89 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 55 को 89 से डिवाइड करेंगे 0.61 मिलेगा, एक नंबर स्किप कर दें 34 को 89 से डिवाइड करें 0.38 मिलेगा, दो नंबर स्किप कर दें 21 को 89 से डिवाइड कर दें 0.23 मिलेगा एंड सो ऑन। अब इसमें स्पेशल क्या है, ये तो फिबोनाची नहीं है, तो इसमें विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि आप कोई सा भी नंबर लीजिए सेम पैटर्न फॉलो करता है। हमने सपोज 55 ले लिया आपकी बार, तो 55 को 55 से डिवाइड करिए 1 मिलेगा, 34 को 55 से डिवाइड करिए 0.61 मिलेगा, 21 को 55 से डिवाइड करिए एक नंबर स्किप करके 0.38 ही मिलेगा, और 13 को 55 से डिवाइड करिए दो नंबर स्किप करके 13 को 55 से डिवाइड करिए 0.23 मिलेगा। देखिए सेम। आप कहेंगे सर ऐसे तो बहुत सारे नंबर सिस्टम है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अगर हम इस फिबोनाची नंबर्स को के स्क्वायर्स को ऐड करें, यानी कि हमारे पास फिबोनाची नंबर था 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 एंड सो ऑन। तो अगर हम इन सबको ऐड करके स्क्वायर करके ऐड करें, मींस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करें, तो आपको पता है 2 मिलेगा। सिंपल है, आपने कहा सर 2 मिला। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करें तो 1 प्लस 1 2 और 4 6 मिल गया। इसका स्क्वायर करें तो कितना मिल गया? 9 प्लस 4 13 14 15 15 मिल गया। पर हमारे पास डायरेक्ट क्या आता है? 15। ये जो टर्म है ये आपस में एक दूसरे से इसी तरह से 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करें 40 मिला, और इसे अप टू 34 स्क्वायर करेंगे तो 1870 मिलेगा। और अगर मैं डायरेक्ट कहना चाहूं तो मैं इसको डायरेक्ट कह सकता हूं कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस फिबोनाची नंबर 5 इनटू नेक्स्ट फिबोनाची नंबर 8। 5 इंटू 8 मींस इसका फिबोनाची नंबर्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द लास्ट फिबोनाची नंबर इनटू द नेक्स्ट फिबोनाची नंबर। 34 के बाद जो नेक्स्ट फिबोनाची नंबर है वो क्या है? 55। यानी कि यहां तक का जो स्क्वायर है का सम है वो इसका मल्टीप्लाई बाय दिस। 55 तक का जो स्क्वायर का सम है वो 55 इंटू 89। तो दिस इज द ब्यूटी। और आप कहेंगे सर कोई ब्यूटी नहीं है इसमें, तो कुछ खास ऐसा भी लगा नहीं। अब आगे देखिए, अब अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें, इसकी एप्लीकेशन देखिए, जो ये फिबोनाची नंबर्स हैं हमारे 0 1 1 2 3, ये हमें कहां दिखाई देते हैं? कहां दिखाई देते हैं? अब
शॉक्ड रह जाएंगे जब आप ये देखेंगे कि जितने भी फूल होते हैं और उनकी जो पत्तियां, फ्लावर की जो पेटल्स हैं, वो फिबोनाची नंबर सिस्टम को फॉलो करती हैं। फूलों की पत्ती 1 या 2 होंगी या 3 होंगी या 5 होंगी, अलग अलग फ्लावर्स की अलग अलग पेटल्स हैं, तो किसी की 8 होंगी, किसी की 13 होंगी, किसी की 21 होंगी, किसी की 34 होंगी। तो देखिए यहां पे लाइव नेचर में इसका जो है एग्जाम्पल मिल रहा है। आप कहेंगे सर बाई चांस हो सकता है, कोई बात नहीं, हो सकता है बाई चांस, आगे देखते हैं। पाइन कोन, अगर हम पाइन कोन की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत होता है, इतना सुंदर होता है कि हम इसे पाइन कोन को एज इट इज अपने शोकेस में भी रखते हैं। तो मैंने भी कोशिश करी ढूंढने की एक पाइन कोन, तो मुझे भी एक पाइन कोन मिल गया। स्पेशली इस लेक्चर के लिए मैं लेके आया पाइन कोन, क्योंकि लाइव चीजें दिखाने में थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो फिलहाल आप पहले इस पिक्चर से देखिए। तो इस पिक्चर में जब हम पाइन कोन की सुंदरता की बात करते हैं, पाइन कोन बहुत ही खूबसूरत होता है। देखिए ये दिस इज अवर पाइन कोन। ये थोड़े से इसके 2-3 यहां से टूट गए, तो दिस इज द पाइन कोन। ये तो अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इस पाइन कोन की बात करें, तो यहां पे देखिए अगर हम इसको क्लॉकवाइज काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ स्पाइरल्स आते हैं, ये जो नंबर ऑफ स्पाइरल्स हैं वो 8 होते हैं। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज अगर हम इसको काउंट करते हैं तो जो नंबर ऑफ स्पाइरल्स होते हैं हमारे 13 होते हैं। कैसे, देखिए ये कि अगर हम इसको ऐसे काउंट करें, यहां से देखिए यहां से 2 टूट चुके हैं, तो अदरवाइज यहां से भी बहुत क्लियर दिखाई देता है, पर अगर आप यहां से देखें तो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। यही पैटर्न इसकी सुंदरता है। तो अगर आप इसको इस तरह से काउंट करें, सपोज मैंने यहां पे थंब रख लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और यहां पे मैंने थंब रखा हुआ था 8। और अगर हम इस तरह से काउंट करें 1 2, इस तरह से 1 2 3, तो इस तरह से हमें 13 मिलेंगे। तो नॉट ओनली इन दिस, और भी बहुत जगह ऐसा है जहां पे ये आपका फॉलो होता है। अब आगे देखते हैं, चलिए कहां पे और लगता है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एक गोल्डन रेशो। अभी इसके और एग्जांपल बताएंगे आपको। एक नेक्स्ट आता है गोल्डन रेशो, जो कि फिबोनाची सीक्वेंस का ही पार्ट है। फिबोनाची सीक्वेंस बताई थी 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 एंड सो ऑन। गोल्डन रेशो क्या कहता है कि किसी भी नंबर को उसके प्रीवियस नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा। 13 को 8 से डिवाइड किया 1.625, 1.21 को 13 से डिवाइड किया 1.615, 34 को 21 से डिवाइड किया 1.619, 55 को 34 से डिवाइड किया ये, एंड दैट गोज। जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा, जो ये रेशो है, ये रेशो कहां पहुंचेगा, ये रेशो पहुंचेगा 1.618034, एंड दिस इज द गोल्डन रेशो, डिवाइन रेशो, दिव्य रेशो है ये। और इसे ग्रीक लेटर में हम लोग फाइ से भी डिनोट करते हैं। ग्रीक लेटर है फाइ, इससे भी डिनोट करते हैं। और फाइ एक इरेशनल नंबर है, और उस इरेशनल नंबर की वैल्यू है 1 + √5 अपॉन 1 + √5 अपॉन 2। तो रेशो की अगर हम बात करें तो 1.618034, या सिंपल लैंग्वेज में बात करें 1.6, तो 1:1.6। अगर कोई भी आकृति इस रेशो में है तो वो आंखों को सुंदर दिखाई देती है। ये मानना है, मानना नहीं, ये प्रूव्ड है। तो अगर हम किसी चीज की ब्यूटी की बात करें कि कौन सी शेप हमें सुंदर दिखाई दे रही है, तो जो 1:1.6 रेशो वाली होगी वो हमें ज्यादा सुंदर दिखाई देगी। इसमें से कौन सा ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है? दोनों रेक्टेंगल हैं, पर ये 1:1.6 से हमने बनाया और ये इसका रेशो डिस्टर्ब्ड है। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, इसकी देखिए गोल्डन डिवाइन रेशो क्यों कहा गया। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी भी डिवाइन रेशो के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। कैसे करती है वो देखिए।
हमारे बॉडी के पार्ट्स, हमारा शरीर सर से लेके पैर तक, हमारा ये नेवल पॉइंट से लेके ऊपर तक और यहाँ से नीचे से लेके फुट तक हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो लेंथ है वो इसी रेशो में होती है। मीन्स 1:1:1.6 के रेशो में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर 1 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक 1.6 मीटर होगा। इसी तरह से अगर हम लोग इसके नीचे पार्ट की बात करें तो घुटने तक, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो दिस ऑल्सो फॉलो 1:1.6। अगर हम इसके ऊपर की बात करें तो सर से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस ऑल्सो फॉलो 1:1.6। अगर हम कंधे से लेके हाथ तक की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस ऑल्सो फॉलो 1:यहाँ से 1:1.6। मीन्स यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 1:1.6। मीन्स ये हम लेके भी आए, ये यहाँ से लेके अगर हम इसे स्ट्रेट कर दें, सीधा कर दें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, दैट फॉलोज 1:1.6। अगर हम सिर्फ यहाँ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 1.6, यहाँ से यहाँ तक 1। हाथ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 1.6 और यहाँ से यहाँ तक 1। तो नॉट ओनली दिस, हमारे आँख, हमारे नाक, हमारे कान, हमारा मुंह, मतलब हर पार्ट बॉडी का, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो बॉडी के हैं वहाँ पे ये डिवाइन रेशो फॉलो होता है। और हम कहते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड है ब्यूटी का, कि जितना परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर परफेक्ट कब होगा? कान अगर हम लोग एकदम छोटे से कर दें तो बॉडी स्ट्रक्चर हमारा परफेक्ट होगा अगर वो इस डिवाइन रेशो को फॉलो करता है। स्टॉक मार्केट की बात करें, रिट्रेसमेंट मैंने आपको बताया था, दिस रिट्रेसमेंट, ये पॉइंट ऊपर तक गया, नीचे आया, कहाँ तक नीचे आएगा? यहाँ तक। अगर यहाँ से आगे अपवर्ड जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा? डाउनवर्ड जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा? अपवर्ड जा रहा है तो कहाँ तक जा रहा है? तो दिस इज द स्टॉक मार्केट रिट्रेसमेंट। अगर हम रेबिट की फैमिली की बात करें तो वहां पे भी जो है हमारा यही फिबोनाची नंबर सिस्टम फॉलो होता है। और इसके बाद एक और टर्म आती है हमारी, एंड दैट टर्म इज गोल्डन स्पाइरल। इसी से मोटिवेटेड, इसी का थोड़ा सा अलग रूप है। अलग रूप कैसे है कि सपोज हमारे पास जो फिबोनाची नंबर क्या था, 1 0 1 1 2 3 5 8 11 13 21 34 55 89 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसको एक शेप दें तो कैसी शेप होगी वो देखिए। हमने सपोज 1 का हमने एक बना दिया, ये 1 यूनिट का स्क्वायर बना दिया, 1 यूनिट का स्क्वायर। अब हमें दूसरा एक 1 यूनिट का स्क्वायर, 1 के बाद एक और 1 यूनिट का स्क्वायर बना दिया हमने, ये 1 यूनिट का स्क्वायर, ये 1 यूनिट। अब हमें 2 यूनिट का स्क्वायर लेना है, तो इसी से एडजेसेंट 2 यूनिट का स्क्वायर हम लोगों को लेना है। तो 1 और 1 2 तो यहां तक हो गया, तो हमने ये ले लिया 2 यूनिट का स्क्वायर, ये 2 यूनिट का स्क्वायर हो गया। फिर हमें 3 यूनिट का स्क्वायर लेना है, तो 1 तो ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो यहां से यहां तक 3 हो गया। तो 3 यूनिट का स्क्वायर लेना है, तो हम लोग नीचे ले लेते हैं, तो 1 2 3, ये 3 यूनिट का स्क्वायर हो गया, ये 3 यूनिट का स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, 2 + 3 5, 2 + 3 5, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 यूनिट का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद 5 के बाद 8, यानी कि 3 + 5 8, तो 8 हमारे पास यहाँ पे है, ऊपर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 यूनिट का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग ले लेते हैं 13, तो 8 + 5 इज 13, तो 13 तो ये है, इधर से 13 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13। ये 13 का स्क्वायर हो गया। ओके, अब हम लोगों ने एक ऐसी एक शेप देखी, हमने क्या किया, डायगनली इसको मिलाया विद सम कर्व। हमने एक इस देखिए, ये जो सबसे पहला वाला जो आपका एक स्क्वायर था उसको डायगनली मिलाया विद कर्व। अब जहां पे ये एंड हुआ उसको दूसरे डायगनल से मिलाया विद सम कर्व, जहां पे ये एंड हुआ उसको इस डायगनल से मिलाया विद सम कर्व, फिर हमने इस डायगनल से मिलाया विद सम कर्व, फिर हमने इस डायगनल से मिलाया विद सम कर्व, फिर हमने इस डायगनल से मिलाया विद सम कर्व, फिर हमने इस डायगनल से मिलाया विद सम कर्व।
और अगर आप ये शेप देखें तो आपको बहुत ही नोन शेप दिखाई देगी एंड इसे कहते हैं हम लोग गोल्डन स्पाइरल। ये जो शेप इस तरह से आती है, शंख, तो दिस इज कॉल्ड गोल्डन स्पाइरल। इसे हम लोग, मेरे पर्सनल ओपिनियन से, हम स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी भी कह सकते हैं, जो हमारे आंखों को सुंदर दिखता है। कहां कहां पे यूज होता है वो देखिए। अब इसको हमने कहा आपको ताजमहल, ताजमहल में पेंट, जब ताजमहल बनाया गया तो आर्किटेक्ट ने पूरा ध्यान रखा कि गोल्डन स्पाइरल कॉन्सेप्ट फॉलो हो, यानी कि यहां से लेके यहां तक अगर हम लोग इसको लें और इस पॉइंट को, अगर सबसे पहले तो इसका हम ये पॉइंट देखें तो ये जो आपका रेशो है, ये जो रेशो है, ये गोल्डन रेशो है, ये रेशो 1:1.6। एन नंबर ऑफ जगह लगाए, इतनी जगह लगाए कि हम बता भी नहीं सकते आपको कि कहां कहां पे लगाए गोल्डन रेशो, गोल्डन स्पाइरल पैटर्न। 2-3 जगह पे इसमें हम बताते हैं आपको। तो एक तो यहां से देखिए, हर जगह पे गोल्डन रेशो, गोल्डन स्पाइरल पैटर्न लगाए, तो गोल्डन रेशो यहां लगाए। उसके बाद यहां से लेके अगर हम यहां तक बात करें तो दिस, अगर ये यहां से लेके यहां तक अगर ये 1 है तो ये 1.6 है। देखिए कभी भी कोई भी आर्किटेक्चर होता है, कोई भी पेंटर होता है, तो सबसे पहले एक आउटलुक बनाता है उसकी, उसके बाद फिर वो अपनी पेंटिंग कहीं से शुरुआत करता है, तो छोटे छोटे खानों में उसे डिवाइड करता है, फिर उसके बाद वो पेंटिंग शुरुआत करता है। तो अगर हम ताजमहल अभी छोड़ दें और उसके छोटे छोटे खाने बनाए और फिर पेंटिंग शुरू करें, तो ये पता चलेगा कि ये गोल्डन रेशो, गोल्डन स्पाइरल के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हमने बताया आपको यहाँ पे 1:1.6 का रेशो फॉलो हो रहा है, यहाँ पे आपके पास 1:1.6 का रेशो, गोल्डन रेशो फॉलो हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो अगर आप इसे ऐसे करके स्टार्ट करें, ये देखें ये वाला पैटर्न, ये पूरा का पूरा यहाँ से, मतलब इस पॉइंट को यहाँ से शुरुआत करें, इस पॉइंट को यहाँ से शुरुआत करें और इस तक ले जाएं, इस पैटर्न में ऐसे करके और फिर उसको यहाँ तक लेके आए इसी शेप में, गोल्डन स्पाइरल वाली शेप में। और इसी तरह से हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं इसको। तो दोनों तरफ से गोल्डन स्पाइरल इसमें और गोल्डन रेशो पैटर्न लग रहा है। मोनालिसा की पेंटिंग में हम यहां से शुरुआत करें या यहां से शुरुआत करें, फेस पे बात करें, हर जगह जो है आपका गोल्डन रेशो, गोल्डन स्पाइरल पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी तरह से ये सारी शेप वो हैं, दिस टॉर्नेडो, एग, गोल्डन स्पाइरल पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये गोल्डन स्पाइरल का पैटर्न आ गया 1:1.6। ओके, और तो अगर आप इसको मैं इन टोटलिटी बताऊं तो कहीं पे अगर हम ब्यूटी की बात करते हैं तो ब्यूटी को मेजर करने का एक जो स्टैंडर्ड है वो है गोल्डन रेशो। टाइगर की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो गोल्डन रेशो। कोई भी रेशो गोल्डन रेशो के जितना पास होगा वो फिगर, वो शेप उतना ही अट्रैक्टिव होगी। तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हुआ कि ये फिबोनाची सीक्वेंस क्या है, गोल्डन रेशो क्या है और गोल्डन स्पाइरल क्या है। और ये तो मैंने सिर्फ आपको एप्लीकेशन बताई है। इस एप्लीकेशन को आप खुद देखिए नेचर में, अपने आप ऑब्जर्व करिए। तो चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 14 में। और क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सिंपल है। A1 A2 1 दिया है, an ये रेफरेंस रिलेशन, nth टर्म आपकी, जैसे मैंने आपको फिबोनाची सीक्वेंस बताई थी कि an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2 n इज ग्रेटर देन 2 दिया है और हमें ये निकालना है an+1 अपॉन an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 मीन्स a2 अपॉन a1 a3 अपॉन a2 a4 अपॉन A3 A5 अपॉन A4 ये सब निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम A1 A2 तो निकला हुआ है एंड A3 निकाल देते हैं। तो A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन, ये तो आसान है। A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा A2 प्लस A1। वैसे तो आपको डायरेक्ट भी पता है 1 + 1 इज 2। A4 की बात करें तो A4 हो जाएगा आपके पास A3 प्लस A2, A3 है आपके पास 2 + 1 इज 3, A5, अब तो आपको वैसे डायरेक्ट फिबोनाची नंबर्स पता है तो A5 हो जाएगा आपके पास A4 प्लस A3 मीन्स 3 + 2 दैट इज 5। और A6 की अगर हम बात करें तो A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस A4, तो A5 है आपके पास 5 और A4 है 3 दैट इज 8। तो वही 1 1 2 3 5 8
13 एंड सो ऑन, डायरेक्ट भी पता दी हमें। तो अब हमें an+1 फॉर n इज इक्वल टू 1, a2 अपॉन a1 ये कितना हो जाएगा? तो a2 हमारे पास कितना? a2 है हमारे पास 1/1, दैट इज 1। फॉर n इज इक्वल टू 2, a3 अपॉन a2, a3 कितना है हमारे पास? a3 है 2, a2 कितना है? a2 है हमारे पास 1, दैट इज 2। फॉर n इज इक्वल टू 3, a4 अपॉन a3, a4 कितना है हमारे पास? a4 है हमारे पास 3 अपॉन a3 है 2, दैट इज 1.5। और फॉर n इज इक्वल टू 4, a5 अपॉन a4, दैट इज a5 हमारे पास है 5 अपॉन a4 है हमारे पास 3, दैट इज 1 और 666। ओके, और अगर हम n इज इक्वल टू 5 की बात करें, फॉर n इज इक्वल टू 5 हमारे पास an+1 अपॉन an हो जाएगा, a6 अपॉन a5, और a6 मीन्स 8 और a5 मीन्स 5, मीन्स 5 1 5, 3056। एंड दिस इज आवर a6 अपॉन a5, a5 अपॉन a4, a4 अपॉन a3, एंड a3 अपॉन a2, एंड a2 अपॉन a1। तो बहुत सिंपल है, इतना सा क्वेश्चन था जिसके लिए हमने इतनी सारी चीजें आपको बताई, और हमें लगता है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गएंगे। और इसके बाद इतना सब चीजें समझने के बाद आप सीक्वेंस को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो गोल्डन रेशो, गोल्डन स्पायरल की टर्म हमेशा ध्यान रखिए और देखिए इन सब चीजों के बारे में, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो हमें लिखिए, हम लोग आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।